आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल विलयन क्या होते हैं। अभी तक आपको पता है हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था मिक्सचर, और हमने देखा था मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस जिसे हम हिंदी में समांगी मिश्रण कहते हैं, और हेट्रोजीनियस जिसे हम हिंदी में विषमांगी मिश्रण कहते हैं। हमने पढ़ा कि होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं सॉल्यूशन विलयन, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं सस्पेंशन जिसे निलंबन भी कहा जाता है, और दूसरा इसका एग्जाम्पल है कोलाइडल जिसे हिंदी में भी कोलाइड या कोलाइडल ही कहते हैं। तो चलिए अब कोलाइडल के बारे में ज़्यादा जानते हैं। द पार्टिकल ऑफ ए कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड। हमने सॉल्यूशन में भी पढ़ा था कि जब हम किसी बर्तन में पानी लेते हैं, जल लेते हैं और उसमें चीनी घोल देते हैं तो चीनी के कण जो है उसमें बिल्कुल घुल जाते हैं और वो हर जगह बराबर स्प्रेड हुए होते हैं। तो कोलाइडल के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स। कोलाइडल के कण जो होते हैं वो छोटे होते हैं। हमने पढ़ा था सॉल्यूशन के कण जो थे वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे थे। सस्पेंशन के कण जो थे, पार्टिकल जो थे, वो 100 नैनोमीटर के आसपास थे, और कोलाइडल के कण जो होते हैं वो इसके बीच लाई करते हैं 1 nm टू 100 nm। एज कंपेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस। क्योंकि इसके पार्टिकल जो हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, अपेक्षा कणों का आकार जो है छोटा है, इसलिए ये मिक्सचर ऐसा लगता है कि होमोजीनियस मिक्सचर होगा, समांगी ही लगता है, बट एक्चुअली लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलाइडल सॉल्यूशन विलयन जो है वो एक विषमांगी मिश्रण होता है, और इसका एग्जाम्पल है मिल्क, दूध। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल वी कैनॉट सी देम विद नेक्ड आइज। देखिए हमें पता है जब पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं तो हम उन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं विद नेक्ड आई, और कोलाइडल किसी सॉल्यूशन के पार्टिकल जैसे सस्पेंशन था उसके पार्टिकल बड़े साइज के होते हैं रिलेटिवली, तो हम उन्हें नेक्ड आई से नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो कोलाइडल जो है इसके पार्टिकल कैसे हैं, इनका साइज स्मॉल है, बहुत छोटे कण के आकार हैं, तो हम इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। बट these particles can easily scatter a beam of visible light। परंतु ये कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं। जब हमने सॉल्यूशन और सस्पेंशन पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि एक बीकर में हमने सॉल्यूशन लिया, दूसरे बीकर में हमने सस्पेंशन निलंबन लिया, और यहाँ से हमने टॉर्च से लाइट मारी। प्रकाश का पथ जो था वो सॉल्यूशन में नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन सस्पेंशन में वो प्रकाश की किरणें जो थी वो जा रही थी, रास्ता भी नज़र आ रहा था, और पार्टिकल जो थे वो लाइट को स्कैटर कर रहे थे। जब पार्टिकल्स कण लाइट को बिखेरते हैं तभी हमें प्रकाश का पथ, प्रकाश का रास्ता जो है वो नज़र आता है। अब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। प्रकाश की किरणों का फैलना ही टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव कहलाता है। और टिंडल इफेक्ट जॉन टिंडल साइंटिस्ट जो थे उन्होंने खोजा था, और इन्हीं के नाम पर इस इफेक्ट का नाम टिंडल इफेक्ट रखा गया था। टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल। जब किसी बंद अंधेरे कमरे में कहीं छोटे से एक छेद से लाइट आती है तो वो भी बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे टॉर्च की लाइट आ रही है, और वहाँ पर भी हम टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। दिस हैपन्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। तो कमरे में जो डस्ट, धूल के कण होते हैं, और स्मोक, धुएं के कण होते हैं, उसी के कारण वो टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी एक डायग्राम है हमारे पास। इस डायग्राम में आप देखेंगे टॉर्च से सॉल्यूशन और कोलाइडल, जो वाटर एंड मिल्क का मिक्सचर था, उस पर लाइट बिखेरी जा रही है। तो आप ध्यान से देखेंगे कोलाइडल जो था वो लाइट को स्कैटर कर रहा था, बिखेर रहा था, और हमें लाइट का पाथ जो था, रास्ता जो था, वो नज़र आ रहा था।
तो टिंडल इफेक्ट कमरे में तो धूल और कणों के द्वारा फैलने से नजर आता है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट passes through the canopy of dense forest. In a forest, mist contains tiny droplet of water which act as a particles of collide dispersed in air. जब हम किसी घने जंगल में जाएं जहां पर पेड़ ऐसे जुड़े हैं ऊपर से छाते की तरह बन जाते हैं, लाइट बहुत कम आ पाती है, अगर उस जंगल में सूर्य की किरणें गुजरें तो वहाँ पर भी हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल में जो मिस्ट होती है, कोहरा होता है, उसमें छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट जल के कण होते हैं और वही कोलाइडल कणों की तरह व्यवहार करते हैं। अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए जंगल बहुत घना है और घने जंगल में जब प्रकाश की किरणें, लाइट आ रही है तो ऐसा लग रहा है इधर को जैसे टिंडल इफेक्ट नज़र आ रहा हो। ये मिस्ट कोहरे के कणों के कारण ऐसा हो रहा है। तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, कोलाइड के गुणधर्म। कोलाइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण है। हमने सॉल्यूशन विलयन को पढ़ा था, वो एक होमोजीनियस समांगी मिश्रण है। हमने सस्पेंशन निलंबन के बारे में पढ़ा था, वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडल भी एक हेट्रोजीनियस ही या विषमांगी मिश्रण है। द साइज ऑफ पार्टिकल, कणों का आकार कितना होगा कोलाइड का? टू स्मॉल। और जब कण बहुत छोटे होते हैं तो तब हम इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। कणों का आकार बहुत छोटा होता है, इन्हें पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता। कोलाइड आर बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणों को फैलाने के लिए कण पर्याप्त बड़े होते हैं। एंड इट मेक द पाथ विजिबल, और वो प्रकाश के मार्ग को दृश्य बना देते हैं जिसे हम देख सकते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, जब हम इन्हें काफ़ी समय के लिए बीकर में कोलाइडल के विलयन को ऐसे छोड़ दें तो वो नीचे नहीं बैठता। लेकिन हमने सस्पेंशन में देखा था, जब हमने पढ़ा था कि एक पानी के बीकर में आप कुछ मिट्टी घोल दो, जब आप थोड़ी देर के लिए मिट्टी को बिना हिले हुए छोड़ देंगे तो मिट्टी के कण सारे के सारे बॉटम में, सतह पर बैठ जाएंगे। अगर कण सतह पर बैठ जाएं तो उस विलयन को हम अनस्टेबल, अस्थाई कहते हैं। और कण सतह पर, बॉटम पर नहीं बैठे तो उस विलयन को हम स्टेबल या स्थाई कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो स्टेबल या स्थाई होते हैं। दे कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, अगर आप फिल्टर पेपर की सहायता से कोलाइड को सेपरेट करना चाहें, पृथक करना चाहें, तो आप वैसा नहीं कर सकते हो। बट ए स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, परंतु सेपरेशन की एक अलग टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसे हिंदी में अपकेंद्रीकरण कहा जाता है। उस विधि के द्वारा आप कोलाइडल पार्टिकल्स को, कोलाइडल कणों को अलग कर सकते हो। आप लोगों को पता है कि दही से मक्खन को कैसे अलग किया जाता है? दही से जब मक्खन और लस्सी अलग किए जाते हैं तो वहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रीकरण तकनीक का इस्तेमाल ही किया जाता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रीकरण टेक्निक का ही यूज़ किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रीकरण टेक्निक जो है उसमें बहुत फास्ट गोल गोल घुमाया जाता है किसी चीज़ को। जो ब्लड सैंपल हैं इनको भी टेस्ट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का ही यूज़ किया जाता है। चलिए, अब हमने पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन होता है विलयन, उसके दो पार्ट हैं। एक उसका पार्ट था सॉल्वेंट जो लार्ज अमाउंट में होता था, और एक उसका पार्ट था सॉल्यूट जो थोड़ी मात्रा में होता था। किसी बीकर में बहुत ज़्यादा पानी ले लिया आपने तो वो सॉल्वेंट था। अब उसमें घोला क्या आपने चीनी का सिर्फ 1 चम्मच घोला तो उसे हम सॉल्यूट बोलते थे। सॉल्वेंट को हिंदी में विलाय कहा जाता था और सॉल्यूट को हिंदी में विलेय कहा जाता था और सॉल्यूशन को तो विलयन कहा जाता था। तो चलिए अब कोलाइडल के अलग अलग कंपोनेंट्स को, घटकों को जानते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम। कोलाइडल विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दो घटक होते हैं। सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन ए कोलाइड्स आर
द डिस्पर्स्ड फेज, मतलब जो सॉल्यूट की तरह पार्टिकल हैं उनको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। विलेय जो है कोलाइडल में उसको कहा जाता है परिक्षिप्त प्रावस्था। एंड द कंपोनेंट लाइक सॉल्वेंट, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, इन विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज द डिस्पर्सिंग मीडियम। तो जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है कोलाइड में उसे डिस्पर्सिंग मीडियम या परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है, जबकि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है जिसे घोला जाता है कोलाइड में उसे डिस्पर्स फेज कहा जाता है, हिंदी में जिसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहा जाता है। कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड फेज। अभी हमने पढ़ा कि इनके डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्सिव फेज को सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के सॉल्वेंट और सॉल्यूट की तरह होते हैं। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकते हैं, जैसे कि चलिए टेबल से पता करते हैं। अब देखिए डिस्पर्स फेज अभी हमने पढ़ा, जिसे हम सॉल्यूट बोल सकते हैं, विलेय, डिस्पर्सिंग मीडियम जिसे हम सॉल्वेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एरोसोल, फोम, इमल्सन, सोल, फोम, जेल, सॉलिड जेल, और उनके भी एग्जाम्पल हैं जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉलिड, लिक्विड और गैस में से क्या होंगे ये सब बताया गया है। देखिए एरोसोल के एग्जाम्पल हैं जैसे कि फॉग, क्लाउड, मिस्ट, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। मिल्क का एग्जाम्पल है, मिल्क एक इमल्शन हुआ तो उसमें लिक्विड ही सॉल्यूट है, विलेय है, और लिक्विड ही उसमें सॉल्वेंट, विलायक है, मतलब डिस्पर्स्ड फेस भी लिक्विड है, डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड है। देखिए जैसे कलर्ड जेमस्टोन, जो पत्थर होते हैं सुंदर सुंदर रंगीन, उसमें डिस्पर्स फेस भी सॉलिड था, डिस्पर्सिंग मीडियम भी सॉलिड था, और वो कैसा हुआ, सॉलिड सोल। तो यही टेबल जो है वो हिंदी में भी बताया गया है, जिसमें डिस्पर्सिंग फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, और वो किस प्रकार का कोलाइड बना और उनके एग्जाम्पल क्या हैं। तो इसका मतलब ये जितने भी टेबल में इस साइड में, ये सारे के सारे कोलाइड के एग्जाम्पल हैं। और इस तरफ जो पड़े उन्हें हम डिफरेंट कैटेगरी बोल सकते हैं कोलाइड की। और यहाँ पर तो उनका सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेस बताया गया है। जैसे कि देखिए पनीर, मक्खन, वो भी एक कोलाइड है, और कौन सा प्रकार का है, जेल प्रकार का है, जिसमें जो लार्ज अमाउंट में डिस्पर्सिंग मीडियम है वो सॉलिड है, और जो स्मॉल अमाउंट में है सॉल्यूट, डिस्पर्सिंग फेस जो है वो लिक्विड है।